कोरी कवि सुबह से जंगल में मारे मारे फिर रही थी। उसे जंगल से खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह से पूरे जंगल में घूम रही हूँ, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर एक पेड़ के पास गोरी कवि को कुछ सूखा दाना दिखाई देता है। सूखा दाना? गोरी कवि वहां से उठती है और सूखे दाने के पास जाती है। गोरी कवि सूखा दाना खाने ही लगती है। वो रुक जाती है। फिर से सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ। आज तो मैं कोई मीठा फल ही ढूंढ कर खाऊंगी। गोरी कवि वो सूखा दाना वहीं छोड़कर वहां से उड़ जाती है। गोरी कवि उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे एक पेड़ पर कुछ फल लगे दिखाई देते हैं। अरे वाह, शुक्र है जो मुझे आज मीठा फल मिल गया। गोरी कवि मीठा फल खाने लग जाती है। वो मीठा फल खा रही थी कि तेजी से उड़ती हुई चील वहां आ जाती है और गोरी कवि को अपने तेज पंजों में दबोच लेती है। चील चाची, मुझे छोड़ दो। मैं तो बस मीठा फल खाने आई थी। हम चीलों ने मीठे फल इसीलिए लगाए हैं ताकि तुम जैसे पक्षी यहाँ आए और हम उन्हें खा जाएं। चील चाची, मुझे छोड़ दो। मुझे खाने से तुम्हारा क्या बनेगा? उल्टा तुम्हारा पेट ही काला होगा। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने जंगल से चिड़िया के बच्चे का नरमो मुलायम मांस ला कर दूंगी। क्या सच में? कहीं तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भागना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं चील चाची, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको चिड़िया के बच्चे का मांस जरूर ला कर दूंगी। चील गोरी कवि को छोड़ देती है और गोरी कवि जल्दी से वहां से भाग जाती है। गोरी कवि सीधी अपने घर जाती है। कालू, कालू जी, मुझे जल्दी से पानी ला कर दो। जल्दी करो। कहाँ से आ रही हो जो तुम्हारा सांस ऐसे फूल रहा है? कालू, सवाल जवाब बाद में करना। मुझे मुझे पानी ला कर दो। कालू गोरी कवि को ग्लास में पानी डालकर देता है। गोरी कवि जल्दी से पानी पीती है। अब बताओ, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? फिर गोरी कवि सारी बात कालू कवि को बताती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? हमें तो अपना भोजन नहीं मिलता। हम चील को हर रोज नया पक्षी कहाँ से ला कर देंगे? मैं चील से वादा करके आई हूँ, अगर हमने चील को चिड़िया का बच्चा ना दिया तो वो चील हम दोनों को खा जाएगी। दोनों को क्यों? तुम कह कर आई हो वो तुम्हें ही खाएगी, मुझे क्यों? वो चील है, वो कुछ भी कर सकती है। गोरी, तुम हमेशा मुझे किसी ना किसी मुश्किल में डाल देती हो। अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों अपने घर से उड़ते हैं और चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी, तुम चिड़िया के घर के पीछे छुप जाओ। कोई अच्छा मौका मिला तो तुम रानू चिड़िया के घर में घुस जाना। गोरी कवि रानू चिड़िया के घर के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। कालू, तुम क्या हुआ? कोई काम था? नहीं, बस मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था, सोचा कि तुमसे मिलाऊं। और सुनाओ, घर में सब ठीक है? रानू बहन क्या कर रही है? रानू कबूतर के घर गई हुई है, उसे कुछ काम था लूसी से। घर के पीछे बैठी गोरी कवि ये सुन लेती है। वो चुपके से घर की खिड़की के रास्ते जल्दी से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। कुकू अपने ध्यान बैठा हुआ था। गोरी कवि कुकू के मुंह पर बेहोश करने वाली दवा डालती है और कुकू को उठाकर वहां से भाग जाती है। बाहर बैठा कालू कौवा ये सब देख लेता है। अच्छा मानो यार, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहां से चला जाता है और मानोचड़ा घर के अंदर चला जाता है। वो जब घर जाता है तो कुकू घोंसले में नहीं था।
कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? मानोजड़ा पूरे घर में देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी कुकू नहीं मिलता। इतने में रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। मानो जी, क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों हैं? मानो रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें जल्दी से जाकर बाकी पक्षियों से पूछना होगा, कहीं वो दूर ना चला गया हो। अभी तो कुकू को अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मानो चिड़ा और रानू चिड़िया दोनों घर से निकलते हैं और सीधे बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल बुलबुल, क्या मेरा बेटा कुकू आपके घर तो नहीं आया? नहीं रानू चिड़िया, कुकू हमारे घर तो नहीं आया। बुलबुला अभी अभी घर से निकला है, उसके साथ भी कुकू नहीं था। फिर रानू चिड़िया और मानो चिड़ा वहां से उड़ते हैं और मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। रानू चिड़िया हरियाली तोती से पूछती है, नहीं रानू बहन, हमारे घर तो नहीं आया कुकू। मिठू जी और छोटा मिठू दोनों शहर वाले जंगल गए हुए हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया निराश होकर वहां से उड़ते हैं और पूरे जंगल में अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। मिठू और उसका बेटा दोनों शहर वाले जंगल से आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें गोरी कवि मिलती है, जो कुकू को उठाए जा रही थी। गौरी बहन, आज आप कुकू को लेकर कहाँ जा रही हैं? वो 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 कुकू मुझे पेड़ के नीचे बेहोश मिला था। मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे बुलबुल डॉक्टर का घर पीछे रह गया है। हाँ, वो वो भूल गई मैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। गोरी कुकू को लेकर वहां से चली जाती है और मिठू तोता अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानू चिड़िया और मानो चिड़ा मिलते हैं। रानू बहन, कुकू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। गौरी उसे उठाकर बुलबुल के घर ले जा रही थी। हम तो थोड़ी देर पहले ही बुलबुल डॉक्टर के घर गए थे, लेकिन वहां तो गोरी नहीं थी। वो जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत करने लगी होगी। मानो जी, जल्दी चले, हमें कौवों के घर जाना चाहिए। वो सब उड़ते हैं और कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ, आप सब यहाँ? कालू, जल्दी से बताओ, गोरी मेरे बेटे को लेकर कहाँ गई है? मुझे क्या पता वो कहाँ लेकर गई है, मुझे कुछ नहीं पता। कालू, जल्दी से बता दो, वरना हम तुम्हें मार मार कर यही मार देंगे। वो सब पक्षी मिलकर कालू की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा उन सबको सारी बात बता देता है। वो सब जल्दी से उड़ते हैं और चीलों वाले जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में ही उन्हें गोरी कवि मिल जाती है। वो सब मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं। गोरी, तुम्हें शर्म तो नहीं आई, जो तुम मेरे बेटे को उठाकर चील के पास ले जा रही थी? गोरी कवि वहां गिरी पड़ी थी। सब पक्षी कुकू को उठाकर वहां से चले जाते हैं। इतने में चील वहां आ जाती है। काली कलौटी कफी, कहाँ है चिड़िया का बच्चा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील भी गोरी कवि की खूब पिटाई करती है। इस तरह गोरी कवि को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था। तेज बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी भी हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मानो जी, हमने बहुत अच्छा किया जो वक्त पर अनाज जमा कर लिया, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रहते। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस नूरपुर जंगल की बारिशें एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी रुकती भी नहीं है। गुड़िया और कुकू बैठे दाना खा रहे थे। गुड़िया और कुकू, बेटा चलो अब आप दोनों स्कूल का काम मुकम्मल कर लो। जी मम्मा। मम्मा, मैंने कुकू भाई से ज़्यादा काम कर लिया है।
मैं भी काम कर लूँगा मम्मा। मेरा बस एक बुक का काम बाकी है, बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। हाय कालू जी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्लीज मुझे कुछ खाने को ला दे। गौरी, बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं है। बाहर तो देखो जरा, कितनी तेज बारिश है। जग्गू, जग्गू इधर आओ, इसको ठंड लग जाएगी। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। आ जाता हूँ मम्मा, मुझे अभी बारिश देखनी है, कितनी प्यारी लग रही है। सुना नहीं तुमने, तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है? चलो जल्दी आकर कंबल में बैठो। जग्गू जल्दी से आकर अपने कंबल में बैठ जाता है। मुझे भूख लग रही है, मम्मा कुछ खाने को देना। कालू जी जाए ना, कुछ खाने को ले आए। अब रात गुजारो, सुबह मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा। ये ना हो रात के साथ साथ मैं भी गुजर जाऊं। कालू कौवा मजबूर होकर घर से बाहर निकलता है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? मैं तो अब कंबल से नहीं निकलूंगा। पति जी, हो सकता है कोई मजबूर पक्षी हो, मैं देखती हूँ। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? कालू भैया, पहले भी 2 बार गौरी बहन मुझसे भोजन लेकर गई है। तेज बारिश में अगर भोजन मैं आपको देती रही तो हम कहाँ जाएंगे? माफ करना, मैं अब आपको भोजन नहीं दे सकती। इतना कहकर हरियाली तोती दरवाजा बंद कर देती है। हरियाली बहन, क्या करूं अब? रानू चिड़िया के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, मेरी मदद करो, मेरा बेटा भूखा है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कौवे भैया, मेरे पास भी सिर्फ 1 दिन का भोजन बाकी है और बारिशों का कुछ पता नहीं कि कब रुके। अच्छा रानू बहन, फिर चलता हूँ मैं। हमारा क्या है, भूखे सो जाएंगे आज भी। कालू कौवा मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है तो रानू चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया रुक जाएं, ये ले, थोड़े दाने ले जाएं, कल की कल देखी जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें और दाना मिल जाएगा। रानू चिड़िया बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो जमा किया हुआ दाना उठाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा रानू चिड़िया से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। गौरी और जग्गू जल्दी जल्दी से वो दाना खाने लगते हैं। वो सारा दाना खा जाते हैं। मेरे लिए तो कुछ छोड़ देते, सारे का सारा दाना खा लिया तुम दोनों ने। कितनी ठंड में मैं तुम्हारे लिए दाना लाया हूँ। मम्मा, मुझे और भूख लगी है, पापा मुझे और दाना ला कर दे। चुप करके सो जाओ अब। जग्गू चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। अब बारिश रुक चुकी थी। रानू चिड़िया दाना लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकलती है। रानू चिड़िया इधर उधर उड़ती है और दाना तलाश करती। कुछ देर बाद रानू चिड़िया को दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि रास्ते में गौरी कौवी बैठी रो रही थी। रानू चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है आपको? रानो, रानो बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी बहन, ये लें, ये दाना आप खा लें। गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया से दाना लेती है और सारे का सारा दाना चट कर जाती है। अब आप ठीक हैं गौरी बहन? हाँ हाँ रानो बहन, मैं अब ठीक हूँ। गौरी बहन, चलो हम थोड़ा दाना इकट्ठा कर लाते हैं। सुना है फिर से बारिशें और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो रानो बहन, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं अब घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी। गौरी कौवी दाना ढूंढने की बजाय अपने घर चली जाती है। कालू कौवा अभी तक लेटा सो रहा था। कालू, अरे ओ कालू, उठो। क्या है, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? सारी रात जागता रहा हूँ मैं। जाओ और जाकर दाना लेकर आओ, दाना लाना तुम्हारा काम है। गौरी कौवी बहुत कोशिश करती है मगर कालू कौवा नहीं उठता। मानो चिड़ा भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर आ गया था। रानू चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाती है। अगले दिन फिर से जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया आग जलाती है और अपने बच्चों को दाना देती है। वो सब मिलकर दाना खाते हैं। मुझे भूख लगी है, मम्मा, मम्मा
पापा बहुत बुरे हैं, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जग्गू मेरा बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका बेटा। जग्गू कौवा रोता हुआ घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। कालू और गौरी जग्गू के पीछे जाते हैं। जग्गू मेरा बेटा, आज हमें माफ कर दो। आइंदा हम हर काम वक्त पर किया करेंगे। हम अपने बेटे को बहुत अच्छा भोजन ला कर दिया करेंगे। कबूतर दाना लेकर वहाँ से गुजर रहा था। कौवों को देखकर कबूतर उनके पास आता है। जग्गू बेटा, ये लो, ये दाना आप खा लो। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं और अब आप अपने घर चले जाओ। अपने मम्मा पापा को माफ़ कर दो। जग्गू मान जाता है और अपने मम्मा पापा को माफ कर देता है। कालू और गौरी अब काम करने लगते हैं। वो वक्त पर भोजन लाते और अपने बेटे को खुश रखते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।